नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल क्रिकेट पे। मेरा नाम है संदीप। आज का सैटरडे ज्ञान वीडियो है भारत रत्न के नाम। सो लेट्स स्टार्ट। 2 जनवरी 1954 इस दिन दो सिविलियन अवार्ड्स के क्रिएशन का अनाउंसमेंट हुआ था और ये दो अवार्ड्स थे भारत रत्न और पद्म विभूषण। पद्म विभूषण को 3 क्लासेस में कैटेगराइज किया गया था, क्लास 1, क्लास 2 और क्लास 3। लेकिन एक साल बाद 15 जनवरी 1955 को क्लास 1 का नाम कर दिया गया पद्म विभूषण, क्लास 2 का नाम कर दिया गया पद्म भूषण और क्लास 3 का नाम कर दिया गया पद्म श्री। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत रत्न की और इन फ्यूचर हम बाकी के 3 जो हमारे पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री है उनके बारे में भी जानेंगे। भारत रत्न इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, यानी कि भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार। भारत रत्न एक्सेप्शनल सर्विस या परफॉर्मेंस के लिए दिया जाता है, यानी कि असाधारण राष्ट्रीय सेवा के लिए भारत रत्न दिया जाता है। 1954 के रेगुलेशंस के हिसाब से, यानी कि जब ये अवार्ड स्टार्ट किए गए, ये अवार्ड सिर्फ आर्ट, लिटरेचर, साइंस और पब्लिक सर्विसेज के फील्ड में ही दिया जाता था। लेकिन दिसंबर 2011 में इस रूल को चेंज किया गया और अब भारत रत्न किसी भी क्षेत्र में मानव प्रयास के लिए दिया जाता है। भारत रत्न के रिसिपिएंट को एक सनद दिया जाता है। सनद का मतलब है एक सर्टिफिकेट जो कि प्रेसिडेंट के द्वारा साइंड होता है, और साथ ही एक पीपल के पत्ते के आकार का मेडल दिया जाता है जो कि आप देख सकते हैं राइट साइड में। भारत रत्न के साथ कोई भी मॉनेटरी ग्रांट नहीं दिया जाता, यानी कि कोई भी धनराशि नहीं दी जाती है। मेडल के फ्रंट साइड में पीपल के पत्ते पर सूर्य की प्लेटिनम छवि बनी हुई है और साथ ही उसके नीचे देवनागरी लिपि में भारत रत्न लिखा हुआ रहता है। अगर मेडल के बैक साइड की बात करें तो इसमें हमारा राष्ट्रीय चिन्ह बना रहता है और उसके नीचे हमारा जो नेशनल मोटो है सत्यमेव जयते वो देवनागरी में लिखा हुआ है। भारत रत्न किसको दिया जाना है, ये प्राइम मिनिस्टर के द्वारा रिकमेंड किया जाता है प्रेसिडेंट को। एक साल में अधिकतम 3 लोगों को ही ये अवार्ड दिया जा सकता है। हालांकि 1999 में भारत रत्न 4 लोगों को दिया गया था। जैसा कि हम जान चुके हैं 1954 में ये अवार्ड इंट्रोड्यूस किए गए थे और पहली बार इस अवार्ड को 1954 में ही दिया गया था। 1954 में 3 लोगों को ये अवार्ड दिया गया। इनमें से पहले थे सी राजागोपालाचारी, दूसरे थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, तीसरे थे सीवी रमन। पहले ये अवार्ड पोस्टमसली नहीं दिया जाता था, यानी कि मरणोपरांत नहीं दिया जाता था। लेकिन जनवरी 1955 में इसमें कुछ चेंजेस किए गए और पोस्टमसली अवार्ड अलाउ कर दिए गए और 1966 में हमारे पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी पहले ऐसे इंसान बने जिन्हें ये अवार्ड पोस्टमसली दिया गया, यानी कि मरणोपरांत दिया गया। ऐसा कोई भी फॉर्मल प्रोविजन नहीं है कि भारत रत्न का रिसिपिएंट इंडियन सिटीजन ही होना चाहिए। इसीलिए ये अवार्ड एक नेचुरलाइज्ड सिटीजन को दिया जा चुका है जो कि है मदर टेरेसा। इनको ये अवार्ड 1980 में दिया गया था। नेचुरलाइज्ड सिटीजन का मतलब होता है एक ऐसा सिटीजन जो ओरिजिनली इंडिया का सिटीजन नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट के द्वारा उनको इंडियन सिटीजनशिप दे दी जाती है। और साथ ही 2 नॉन इंडियन सिटीजन्स को भी भारत रत्न दिया जा चुका है। उनमें से पहले हैं खान अब्दुल गफ्फार खान जो कि पाकिस्तान से थे। 1987 में इनको ये अवार्ड दिया गया। ये एक इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट थे। और साथ ही दूसरे नॉन इंडियन सिटीजन हैं नेल्सन मंडेला जो कि साउथ अफ्रीका के फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं। इनको 1990 में भारत रत्न दिया गया। 2019 में ये अवार्ड 3 पर्सनैलिटीज को दिया गया। इनमें से पहले हैं नानाजी देशमुख, इनको ये अवार्ड पोस्टमसली दिया गया। दूसरे हैं भूपेन हजारिका, इनको भी ये अवार्ड पोस्टमसली दिया गया। और तीसरे हैं हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी। 2014 में सचिन तेंदुलकर, हमारे महान क्रिकेटर, उनको ये अवार्ड दिया गया और जब उनको ये सम्मान दिया गया था उनकी उम्र थी 40 साल। तो इस प्रकार से ये यंगेस्ट पर्सन बने जिनको ये अवार्ड दिया गया। साथ ही ये पहले एथलीट हैं जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया। भारत रत्न अवार्ड को 2 बार सस्पेंड भी किया जा चुका है। पहली बार ये अवार्ड सस्पेंड हुए थे जुलाई 1977 से जनवरी 1980 के बीच, जब मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट आई थी 1977 में। उन्होंने सारे सिविल ऑनर्स को विड्रॉ कर लिया था और 25 जनवरी 1980 जब इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट आई तो उन्होंने ये अवार्ड फिर से स्टार्ट करवा दिए।
दूसरी बार ये अवार्ड सस्पेंड हुए थे अगस्त 1992 से दिसंबर 1995 के बीच में, जब 2 PIL फाइल की गई थी, एक केरला हाई कोर्ट में और दूसरी मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में, जिसमें इन अवार्ड्स की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चैलेंज किया गया था। इसी के रिगार्डिंग दिसंबर 1995 में सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया और इन अवार्ड्स को दोबारा से स्टार्ट कर दिया गया। 1992 में गवर्नमेंट ने डिसाइड किया सुभाष चंद्र बोस को पोस्टमसली भारत रत्न अवार्ड देने का, लेकिन इस डिसीजन का बहुत सारे लोगों ने अपोज किया क्योंकि उनका ये मानना था कि सुभाष चंद्र बोस की डेथ नहीं हुई है, इसके कोई वैलिड प्रूफ्स नहीं है। इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट को ये डिक्लेयर करना पड़ा कि ये अवार्ड जो सुभाष चंद्र बोस को दिया जाना था ये कैंसिल कर दिया गया है। और ये भारत रत्न की हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ था कि कोई अवार्ड अनाउंस तो किया गया लेकिन दिया नहीं गया। और इसी के साथ आज का भारत रत्न ज्ञान खत्म होता है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, आप बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। साथ ही अगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल। और आपको अगर ये वीडियो यूजफुल लगती है तो आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं और भी लोगों के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।